सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। तो देखो ही मुझे पता है कि तुम अपने अजय देवगन सर के कट्टर वाले फैन हो, इसलिए तुम लोगों ने अब तक तो सिंघम अगेन देख ही ली होगी। और भाई सिंघम अगेन देखे तो तुम लोगों ने अपने भाईजान का कैमियो भी देख लिया होगा कि चुलबुल पांडे इस यूनिवर्स के अंदर आने वाले हैं। तो देखो सिंघम अगेन के अंदर अपने चुलबुल पांडे और सलमान भाई का आना ये चीज अपन लोग को साफ साफ बताते हैं कि टाइमलाइन की तो ऐसी तैसी होने वाली है। साथ के साथ भाई अपने बॉक्स ऑफिस की भी ऐसी तैसी हो जाएगी कि दोनों हीरो को एक स्क्रीन पर देखना भाई ऑडियंस की डिमांड रहती है हमेशा। तो भाई आज के वीडियो पर लोग बात करने वाले चुलबुल पांडे और सलमान भाई अपने सिंघम अगेन मूवी के अंदर कैसे आए और भाई कैसे कनेक्ट करेंगे ये सब लोग, सारी चीजों को, सारी जो कंफ्यूजन से कैसे दूर करेंगे ये लोग। और भाई ये मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो इस वाली वीडियो पर लोग उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखो ये बात कर ले मूवी की एंडिंग के बारे में। अब देखो भाई अपने अर्जुन कपूर एज रावण यानी डेंजर लंका की डिमांड थी कि वो अपने सूर्यवंशी सिम्बा और सिंघम तीनों को एक साथ लाकर मारना चाहते थे श्रीलंका के अंदर, बट भाई ऐसा वो कर नहीं पाए। और भाई जो प्रज्ञा थी भाई वो उनकी खाला थी और कितने टाइम से वो इंडिया के अंदर रह रही थी ताकि वो इन लोगों से बदला ले सको। तो देखो मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अपन लोग पता चलता है कि अपनी प्रज्ञा जो है वो भाई अपने रेंजर लंका की खाला है और वो इतने टाइम से सीआईडी के अंदर जो काम कर रही थी वो भाई बदला लेने के लिए कर रही थी ताकि वो सिंघम सूर्यवंशी सिम्बा तीनों से बदला ले सके। इसीलिए वो मूवी के मिड क्रेडिट सीन के अंदर अपनी को पकड़वा देती है डेंजर लंका के हाथों। अब देखो डेंजर लंका अपनी को पकड़ तो लेता है बट भाई वो कभी मारता नहीं है। इसका रीजन ये था कि वो भाई सूर्यवंशी सिम्बा सिंघम तीनों को एक साथ लाना चाहता था कि एक साथ लाकर तीनों को मार सके। अब उसे ये नहीं पता कि रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स है तो इसके अंदर तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो देखो ये रोहित शेट्टी की क्रिएशन है कि तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। उससे भाई रोहित शेट्टी की चलती है कि भाई वो किसी कैरेक्टर को किसी मूवी में दिखा दे और भाई उसके बाद उसे यूनिवर्स में तब्दील कर देते हैं। तो देखो यहीं पर अपन लोग को मूवी एंड होते दिखाई देती है और अपन लोगों को पता चलता है कि अर्जुन कपूर एज रावण भाई अपने सिंघम के हाथों मारे जाते हैं। और भाई अर्जुन कपूर लास्ट में ये कहता है कि उसका और उसकी पूरी फैमिली का यही मकसद है कि वो सिंघम की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो देखो अर्जुन कपूर की लास्ट स्टेटमेंट में ये कहना तो अपन लोग को साफ साफ बताता है कि भाई अभी भी जो आने वाले विलन है वो अर्जुन कपूर की फैमिली से ही होने वाले हैं, जिसमें कि तुम देखते हो कि अभी उमेर हाफिज तो मरा ही नहीं है, ये बंदा भी जेल के अंदर जिंदा बैठा हुआ है। अब देखो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर तुम लोगों ने सबसे पहले सुभाष प्लॉट का एक बड़ा सा लोगो देखा होगा जिसमें कि तुम अपने देखते हो कि सिंघम दादा है जो कि भाई मेन बंदे रहेंगे, मतलब मेन लीडर रहेंगे। और भाई सामने तुम देखते हो कि चुलबुल पांडे खड़े हुए और वो कहते हैं कि अब मजा आएगा सिंघम, अब हम एक साथ काम करने वाले हैं। तो भाई जिसके बाद तुम लोग देखते हो कि अपने सिंघम के बाद जो नई मूवी आने वाले जो कि इस यूनिवर्स के आगे के दरवाजे खोलेगी उसकी अनाउंसमेंट होती है जहां पर लिखा होता है मिशन चुलबुल सिंघम। अब देखो इस मूवी का मेन मोटिव यही रहेगा कि इसमें तुम देखते हो कि अपने चुलबुल पांडे और सिंघम भाई दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। तो देखो इस यूनिवर्स की डेडिकेशन कुछ ऐसी है कि ये लोग आगे जाकर अपने सिंघम और अपने चुलबुल पांडे दोनों को आपस में लड़वाने वाले हैं। अब देखो लड़ने का रीजन क्या रहेगा ये अपन लोगों को नहीं पता, बट भाई ये लड़ेंगे और ऐसा हो सकता है कि उमेर हाफिज कुछ ऐसा करें जिसके चलते कि इन सब की खटकने लगे। अब देखो जैसे डेडिकेशन तुम लोगों को अपने सिंघम और चुलबुल पांडे की दिख रही है कि ये दोनों आगे जाके लड़ने वाले इस यूनिवर्स के अंदर, अपने रोहित शेट्टी यही करवाना चाहते हैं। और भाई ये चीज की अनाउंसमेंट तो अपने स्पाई यूनिवर्स के अंदर देख चुके हो कि टाइगर वर्सेस पठान ऐसी मूवी आ रही है। अब देखो सेम टू सेम करने की कोशिश तो कर रहे हैं अपने रोहित शेट्टी, बट भाई थोड़े अलग लेवल पर करने की कोशिश करनी होगी इन्हें। तो देखो चुलबुल पांडे और सलमान भाई का इस मूवी के अंदर कैमियो करना ही साफ साफ बताता है कि आगे जाके ये लोग यूनिवर्स के अंदर लड़ने वाले हैं और भाई यही रास्ता खोलेगी भाई अपने कॉप यूनिवर्स के अंदर 1000 करोड़ वाली मूवी का। और भाई ये सही से फिट बैठा देते हैं इन दोनों की लड़ाई को, तो भाई ये मूवी बहुत ज्यादा फाड़ देगी। बट सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि चुलबुल पांडे और सलमान भाई सिंघम अगेन के अंदर कैमियो तो कर चुके हैं, अब ये यूनिवर्स कितना लंबा खिंचने वाला है क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर आने वाली मूवीज का फ्यूचर अब भी खतरे में है क्योंकि भाई काफी सारी चीजें हैं जो रोहित शेट्टी ने अभी तक क्लियर नहीं की है। तो देखो तुम लोग कह सकते हो कि अपनी सिम्बा 2 बन सकती है, इसका रीजन है कि अपने सोनू सूद जैसा दुर्गा भाई ये बंदा जिंदा है अभी भी और भाई इसे अपने भाइयों का बदला लेना है। और भाई जब भी ये जेल से छूटेगा तो सबसे पहले सिम्बा के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि भाई सिम्बा ने इसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद करके क्या रख दिया भाई, बंदे जब रेप करेंगे तो ऐसा तो करना पड़ेगा अपने सिम्बा को। अब देखो तुम लोग को सिम्बा की पहले की बैकग्राउंड स्टोरी को पता ही है जिसमें कि तुम अर्जुन कपूर को कहते हो सुनते हो कि मुझे तो सिम्बा पहले वाला पसंद था जो कि भाई पैसे के लिए काम करता था। अब ये सिम्बा जो कि अच्छाई के लिए काम करता है उसे पसंद नहीं है। भाई ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर की कभी सिम्बा इन लोगों को धोखा दे। नहीं भाई ये तो सिर्फ प्रेडिक्शन है कि सिम्बा कभी इन लोगों को धोखा देता है, बट भाई अगर खुद सोचिएगा सिम्बा इन लोगों को धोखा देता है तो भाई इस यूनिवर्स की डेडिकेशन कितनी ऊपर जाएगी और इस यूनिवर्स के स्टेक्स कितने ऊपर जा सकते हैं। अब देखो भाई तुम लोगों ने पहले सुन लिया था कि अपनी पुष्पा 2 के साथ सिंघम अगेन क्लैश करने वाली थी। अब देखो भाई अगर ये पुष्पा 2 के साथ क्लैश करती तो पक्का ये बर्बाद हो जाते। तो देखो पोस्ट क्रेडिट सीन से अपन लोग को यही चीज पता चलती है कि इसका फ्यूचर जो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है क्योंकि चुलबुल पांडे और सलमान भाई इस यूनिवर्स के अंदर एंट्री मार गए हैं। तो इस यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है, बट भाई इसके अंदर जो कंफ्यूजन है वो रोहित शेट्टी को जल्द से जल्द दूर करनी होगी, अदरवाइज भाई ऑडियंस इनसे निराश हो जाएगी। तो देखो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन निकल के आता है कि डबल रोल बता दो और भाई पूरे यूनिवर्स से छुटकारा पा लो। क्योंकि वो डबल रोल तुम लोग बताते हो तो भाई सारी चीजों का सीधा सीधा सोल्यूशन हो जाएगा कि हाँ ये उसका भाई है और ये उसकी बहन है, वो सीधा सीधा यहाँ पर अपन लोग का आंसर मिल जाए। बाकी भाई कॉप यूनिवर्स के अंदर आने वाली मूवीज का फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट है जिसमें कि तुम लोग देख सकते हो ऐसा हो सकता है कि सिम्बा 2 ही बने और ऐसा भी हो सकता है कि सूर्यवंशी 2 उसके बाद अपन लोगों को देखने को मिलेगी इन सब की एक साथ पूरी मूवी। तो देखो तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा, भाई मैं चाहता हूँ कि अपने टाइगर श्रॉफ के ऊपर एक सोलो मूवी है जिसमें कि मैं देखना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से उनका एक्शन अपन लोगों को सिंघम अगेन के अंदर दिखाएगा
वैसा ही सेम टू सेम एक्शन वो अपनी नई एक फ्रेश सोलो मूवी के अंदर भी करे, क्योंकि सिंघम अगेन मूवी के अंदर अपने चुलबुल पांडे और सलमान भाई का कैमियो करना अपन लोग को एक्सपेक्टेशन बढ़वा देता है इस यूनिवर्स से। चाहे भाई रोहित शेट्टी ने इस यूनिवर्स के अंदर कितनी भी गड़बड़ की हो, बट भाई अपन लोगों को एक्सपेक्टेशन लगाने पे ये लोग मजबूर कर देते हैं कि हाँ तुम लोग एक्सपेक्टेशन लगाओ, और अपने चुलबुल पांडे सब चीजों को फिक्स करते हुए जाएंगे। तो बस भाई आज के वीडियो में अपने चुलबुल पांडे और सलमान भाई के लिए से पता है, बट तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो उसके कैमियो के बारे में 2 लाइन जरूर रखना कि तुम्हें चुलबुल पांडे का कैमियो उस मूवी के अंदर कैसा लगा, और अगर तुम लोगों ने मूवी देखी तुम लोग को मूवी अच्छी लगी तो ये चीज कमेंट में बता देना। और भाई तुम लोग को आज के वीडियो छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।